जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ सेकंड ईयर क्लास। जी आज हमारा लेक्चर है जी प्रोग्रामिंग के बारे में। इसमें हम लोग सी लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे कि वो होती क्या है। सबसे पहले इसका इंट्रो के बारे में देखते हैं कि ये कब बनी थी और किस बंदे ने इसको बनाया था और किस लैंग्वेज के बाद इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर अपेयर्ड इन 1960 के अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अपेयर होना स्टार्ट हुई थी, जिसमें फॉर्ट्रेन, CPL कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, BCPL यानी बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी। कैन थॉमसन एक इंग्लिश मैन था जिसने बी लैंग्वेज को 1970 के अंदर ड्राइव किया था। सी लैंग्वेज वाज डेराइव्ड फ्रॉम बी लैंग्वेज। बाद में जो सी लैंग्वेज थी उसको बी लैंग्वेज से ड्राइव किया गया था। सी लैंग्वेज वाज ओरिजिनली डिज़ाइन टू राइट द सिस्टम प्रोग्राम अंडर द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इस पर काम किया गया था। बेसिक स्ट्रक्चर इसके 3 पार्ट्स थे, जिसमें प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, मेन फंक्शन और प्रोग्राम बॉडी। अब सबसे पहले जो मेन फंक्शन का मतलब क्या है कि आपका जहाँ पर भी ये वाला सिंबल आएगा तो उसका क्या मतलब है कि वो आपका फंक्शन है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने ये देखना था कि हमारा बेसिक 3 पार्ट्स थे, जिसमें प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, मेन फंक्शन और थर्ड पे सी लैंग्वेज की स्टेटमेंट्स थी। सबसे पहला आता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज़ एन इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंपाइलर बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ एक्चुअल प्रोग्राम इज़ नॉन एज कंपाइलर डायरेक्टिव, ठीक है। ये प्रोग्राम की एक्चुअल एग्जीक्यूशन जो कंपाइलर के ज़िम्मे होती है, उससे पहले जो इसको हिदायत दी जाती है कि आपने किस तरह से काम करना है, उसको हम लोग कहते हैं कि वो हमारी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं, ठीक है। इनको हम लोग कंपाइलर डायरेक्टिव्स भी कहते हैं। इसके आगे फर्दर 2 टाइप्स थी, इंक्लूड और डिफ़ाइन। अब इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो होता है किसी भी सी प्रोग्राम के अंदर हमारी हेडर फाइल्स जो होती हैं ना, उनको इंक्लूड करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद सेकंड इसका था जी डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज़ यूज्ड टू डिफाइन द स्पेशल सिंबल्स लाइक पाई, ठीक है। आप लोगों ने मैथ्स के अंदर पढ़ा होगा कि पाई क्या होता है, जिसकी वैल्यू हमारे पास 22/7 होती है या फिर 3.14 होती है, ठीक है। इसको कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर PI 3.14 कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह के जो स्पेशल सिंबल्स होते हैं उनको इंट्रोड्यूस या डिफ़ाइन करने के लिए जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज़ किया गया था वो था डिफ़ाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। और जो मोस्टली सी लैंग्वेज के प्रोग्राम्स के अंदर यूज़ होता है वो होता है हमारा इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। उसके बाद आता है जी हेडर फाइल्स क्या होती हैं। हेडर फाइल्स आर अ कलेक्शन ऑफ द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस टू परफॉर्म द डिफरेंट टास्क, ठीक है। ये हमारी लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं जो कि बहुत सारे टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ होती हैं। हेडर फाइल्स मस्ट बी इंक्लूडेड इन अ प्रोग्राम, ये प्रोग्राम के अंदर इसको मस्ट इंक्लूड करना चाहिए, अदरवाइज प्रोग्राम वर्क नहीं करता है। एंड द एक्सटेंशन ऑफ द हेडर फाइल इज़ अ .h। एक्सटेंशन क्या होती है, एनीथिंग दैट इज़ अ रिटन आफ्टर द डॉट सिंबल एंड दैट इज़ अ यूज्ड टू डिनोट दीज थिंग्स, ठीक है। जैसे कि हेडर फाइल, अब आप देख सकते हैं कि वो उसकी एक्सटेंशन डॉट के बाद लिखी गई है और वो हेडर फाइल को जाहिर कर रही है। जैसे हेडर की H से जाहिर और H से स्टार्ट हो रहा है तो इसी एक्सटेंशन भी H से स्टार्ट हो रही है। दीज आर नॉर्मली स्टोर्ड इन इंक्लूड सब डायरेक्टरी के अंदर इसको इंक्लूड किया जाता है। इसका सिंटैक्स होता है जी हैश इसका स्टार्टिंग सिंबल होता है। इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को लिखा जाता है, उसके बाद सिंबल लगाया जाता है, स्टार्टिंग एंगल ब्रैकेट, आयोस्ट्रीम .h एक्सटेंशन दी जाती है और क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट। या फिर ये जो हेडर फाइल्स का नाम होता है इसको आप लोग डबल कोट्स के अंदर भी लिख सकते हैं, ये भी उसका सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स होता है सेट ऑफ रूल्स जो कि किसी भी चीज़ को राइट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। बहुत सारी हमारी सी लैंग्वेज के अंदर बहुत सारी हेडर फाइल्स थी, जिसमें math.h जो मैथ के ऑपरेशंस यानी अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज़ की जाती है। STDI यानी स्टूडियो जो इनपुट आउटपुट फंक्शंस होते हैं उनके लिए कोनियो होता है। स्ट्रिंग होता है जो डबल कोट्स के अंदर जो कुछ लिखा जाता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ की जाती है। इसका जो सेकंड पार्ट था ना, जो बेसिक स्ट्रक्चर का सेकंड पार्ट था वो मेन फंक्शन था। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो कुछ भी
इस सिंबल की फॉर्म में लिखा जाता है वो हमारा फंक्शन होता है। मेन फंक्शन इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सी प्रोग्राम, ठीक है। व्हेन प्रोग्राम इज़ रन द कंट्रोल एंटर्स द मेन फंक्शन स्टार्ट्स एग्जीक्यूटिंग इट्स स्टेटमेंट्स। जैसे ही हम लोग प्रोग्राम को चलाते हैं तो इसका जो कंट्रोल होता है वो मेन फंक्शन के अंदर एंटर हो जाता है और इसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देता है। एग्जीक्यूशन क्या होती है, जो भी हम लोगों ने स्टेटमेंट्स दी होती हैं उन पर जो प्रोसेसिंग या वर्किंग की जाती है उसको एग्जीक्यूशन कहते हैं। अब सेट ऑफ रूल्स जो होते हैं जो लिखने के लिए यूज़ किया जाते हैं वो होता है वॉइड मेन। वॉइड इसकी रिटर्न टाइप होती है, जिसका मतलब होता है कि ये रिटर्न क्या कर रही है, नल, यानी नल का मतलब कुछ भी नहीं। वॉइड मेन फंक्शन का आगे सिंबल, स्टार्टिंग एंगल ब्रैकेट, स्टार्टिंग ब्रैकेट, करली ब्रैकेट इसको कहते हैं, ठीक है। बॉडी यहाँ पर लिखी जाती है, यानी यहाँ पर आप लोगों ने वेरिएबल्स को डिक्लेयर, उसको वैल्यू देनी होती है या फिर उसको आउटपुट की फॉर्म में डिस्प्ले करवाना होता है। उसके बाद एंगल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, क्लोजिंग, ठीक है। उसके बाद ये वर्क बॉडी को हम लोग किस तरह से करते हैं वो आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में पता चल जाएगा। थर्ड इसका जो पार्ट होता है वो सी स्टेटमेंट्स होती हैं। स्टेटमेंट्स ऑफ प्रोग्राम आर रिटन इन अ कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस इन्हीं को कहते हैं जो कर्ली ब्रैकेट्स होती हैं। ये ओपनिंग ब्रैकेट होती है, ये हमारी क्लोजिंग ब्रैकेट होती है। इन ब्रैकेट्स को हम लोग डेलीमीटर्स भी कहते हैं। दीज स्टेटमेंट्स आर कलेक्टिवली नोन एज द बॉडी ऑफ प्रोग्राम, और इन स्टेटमेंट्स को हम लोग कलेक्टिवली क्या कहते हैं, जो हमारी बॉडी होती हैं। यहाँ पर हम लोगों ने स्टेटमेंट्स देनी होती हैं जिनको हम लोग कहते हैं कि वो हमारा जो मेन फंक्शन है, ये जो हमारा प्रोग्राम है उसकी बॉडी होती है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल।